जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर एक सीरीज है, देखो से यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग बताएंगे ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना। यहाँ पर देखो सबसे पहले 0 है, फिर यहाँ पर क्या है प्रश्न चिन्ह कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद 8 है तो 8 लिख देते हैं। उसके बाद 15 है तो यहाँ पर 15 लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सीरीज को आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से नजर को यहाँ पर दोहराइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0 है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह है, उसके बाद यहाँ पर जो है ना 8 है, फिर 15 है, फिर 24 है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में है ना। आप लोगों को थोड़ा सा देखना है यहाँ पर 0 कैसे आया है, उसके बाद यहाँ पर आगे की जो सीरीज है इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। और 0 की बात करें तो देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस में 1 कर दें तो देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अभी प्रश्न चिन्ह को गोली मारो। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया, अभी आप लोग प्रश्न चिन्ह को गोली मारो। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर 8 कैसे आया है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस में 1 करके यहाँ पर जो है ना 8 आया है। देखो 3 3 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर 15 की बात करें तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस में 1 कर दें तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 4 चौके 16 माइनस में क्या होता है 15 होता है ना। उसी प्रकार से 24 को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पर 25 माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 24। ठीक है, बस अब आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ है, यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ है, और यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 3 4 5 हुआ है, यानी कि यहाँ पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर करके 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 माइनस का 1, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर माइनस का 1, फिर देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का माइनस का 1। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से सीरीज आ रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका जो है ना बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 10 है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर 101 है, फिर यहाँ पर क्या है प्रश्न चिन्ह है। कुछ इस प्रकार से चीजें हैं, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 है, फिर 10 हुआ, फिर यहाँ पर 101 हुआ, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, यही ना क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर बस यहाँ पर देखो सबसे पहले 3 है ना, अब देखो यहाँ पर 10 कैसे आया, तो यहाँ पर ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है ना, अगर 3 का स्क्वायर करके यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके जो है ना 1 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 9 और 1 10 आ जाएगा। फिर है ना यहाँ पर 10 आ गया। अब यहाँ पर देखो 101 कैसे आया, तो यहाँ पर देखो 10 है ना, तो यहाँ पर इस 10 को देखना है। ठीक है, इस 10 को देखना है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा 10 का स्क्वायर करना होगा और प्लस में 1 करना होगा। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 प्लस में 1 यहाँ पर 101 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट ये जो हम लोग निकालेंगे वो इसके थ्रू से निकालेंगे। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये निकालने के लिए यहाँ पर 101 का आप लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस में 1 करना पड़ेगा। ठीक है, यही ना होगा। तो जैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपके सामने क्लियर आंसर आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 10,202। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी कूट भाषा में जो है कैट को, ठीक है, यहाँ पर क्या है CAT, कैट को जो है ना क्या लिखा गया है, कैट को यहाँ पर लिखा गया है ई, है ना, यहाँ पर ECV ये लिखा गया है। ठीक है, देन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डॉग को क्या लिखा जाएगा, और इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्ट को समझना, ये आप लोग इतनी आसानी से कर लेंगे, मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, जस्ट आप लोगों को समझने की थोड़ा सा जरूरत है। ठीक है, बस आप लोग सबसे पहले देखो सी कितना नंबर पाता है, तो सी यहाँ पर 3 नंबर पाता है। ठीक है, ए की बात करें तो ए 1 नंबर पाता है। ठीक है, टी की बात करें तो टी 20 नंबर पाता है। ठीक इसी प्रकार से ई की बात करें तो ई जो है ना 5 नंबर पाता है। सी की बात करें तो सी 3 नंबर पे, और भी की बात करें तो भी 22 नंबर पे। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, देखो सी से यहाँ पर ई आए तो है ना, तो यहाँ पर 3 से यहाँ पर 5 तक आए तो यहाँ पर प्लस का 2 हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गया। एंड यहाँ पर ए से अगर हम सी पे जाएं तो 1 से अगर 3 पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 करना पड़ेगा, फिर से है ना प्लस का 2 करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए यहाँ पे, है ना। फिर देखिए यहाँ पर टी से भी पे जाएंगे तो टी 20 नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि 22 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ रहा है प्लस का 2 करना पड़ रहा है। ठीक है, बस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। बस इसी कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो डी कितना नंबर पाता है, तो डी 4 नंबर पाता है सबसे पहले। ओ कितना नंबर पाता है, ओ 15 नंबर पाता है। और जी की बात करें तो जी 7 नंबर पे आता है। आप सभी में आप लोगों को 2 जोड़ देना है। ठीक है, सभी में आपको क्या करना है 2 जोड़ देना है ना। 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, तो 6 नंबर पे क्या आता है, तो 6 नंबर पे एफ आता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे क्या आता है एफ आता है, तो एफ लिख दिए। उसके बाद देखो ओ 15 पे आता है, 15 पे अगर आप लोग 2 जोड़ दोगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, क्यू आता है, तो यहाँ पर क्यू लिख देंगे, है ना। और देखो जी 7 नंबर पे आता है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 9 नंबर पे कौन आता है, आई आता है
है ना। तो यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा, एफ क्यू आई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ क्यू आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा समझना, ठीक है। पर पूछा जा रहा है ए सी का पिता है, फिर यहाँ पर बताया जा रहा है डी बी का बेटा है, फिर यहाँ पर बताया जा रहा है ई ए का भाई है, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है यदि सी डी का बहन है तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है बी का ई से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो बी का ई से क्या रिश्ता होगा ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग थोड़ा सा समझना, ठीक है। इस चैप्टर को मैं जल्द ही शायद जो है ना यूट्यूब पे लाऊंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले देखो एक एक चीज को, एक एक लाइन को सबसे पहले पढ़ना, है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है ए सी का पिता है ना। यहाँ पर ध्यान देना, सी का जो पिता है वो कौन है, ए है, ठीक है। सी का पिता ए है, ठीक है। देखो यहाँ पर जनरेशन गैप जो है ना एक ज्यादा है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कीजिएगा। अगर भाई भाई होगा ना, मान के चलिए ए बी का भाई है, कुछ इस प्रकार से होगा, तो भाई में जो है ना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। इस प्रकार से होती है भाई भाई में, ठीक है। वहीं अगर जो है ना पिता उसके बाद दादाजी इस प्रकार से होगा, तो हम कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर अगर महिला होगा तो माइनस से यहाँ पर दर्शाएंगे, अगर जो है ना पुरुष होगा यहाँ पर प्लस से दर्शाएंगे। इस बात का भी ख्याल रखेंगे, है ना। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर आप लोगों से बताया जा रहा है सी का, यहाँ पर क्या है, ए सी का पिता है, यानी कि सी का पिता कौन हो गया, ए हो गया। तो ए क्या है, पुरुष, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। जस्ट पहचानने के लिए, इस चीज को याद रखना, है ना, ये पहचानने के लिए होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, डी बी का बेटा है। तो यहाँ पर डी तो आया नहीं, इसलिए हम लोग इस लाइन को अभी के लिए, फिलहाल के लिए अभी छोड़ देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है ई ए का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ई जो है ना ए का, यहाँ पर बताया जा रहा है ई जो है ए का भाई है। तो भाई के, मैंने आपको बताया भाई जब भी होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। तो यहाँ पर भाई है, तो यानी कि ये भी क्या है, पुरुष, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। यदि यहाँ पर सी डी का बहन है, ठीक है, तो सी डी का यहाँ पर बहन है, तो यहाँ पर जो है ना सी जो है ना डी का बहन है, इस बात को याद रखिएगा। डी का बहन जो है ना सी है, तो यहाँ पर ये जो है ना ये नेगेटिव में हो गया, है ना, ये बहन है इसलिए जो है ना इसे नेगेटिव में कर दिए। फिर यहाँ पर आप लोगों से देखिए, इस लाइन को अब जो हमने छोड़ दिए थे, यहाँ पर बता रहा है, क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है डी बी का बेटा है, ठीक है। यानी कि जो है ना बी का जो बेटा है वो डी है, ठीक है। ये बेटा है, यानी कि यहाँ पर प्लस में आ गया सबसे पहली चीज। अब यहाँ पर बताया जा रहा है बी का बेटा, ठीक है, इस चीज को याद रखना, बी का बेटा जो है वो डी है, यानी कि जो है ना इस चीज को सबसे पहले समझना। ये सबसे पहले ये कौन है, तो ये जो है ना सी, ये जो सी है ना, सी का पिता ए है, ठीक है। इस बात को आप लोग ख्याल रखेंगे, है ना, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी का पिता ए हो गया, एंड यहाँ पर बताया जा रहा है बी का जो बेटा है वो डी है, यानी कि ये जो है यानी कि जो है ना बी का शादी होगा, है ना, ए के साथ, तभी जो है ना ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर शादी होगा, यानी कि ये पत्नी हो गया, यानी कि ये नेगेटिव में हो गया। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। और पत्नी जो है ना, पति पत्नी के बीच में कुछ इस प्रकार से हम लोग दे देते हैं, ताकि उसे पहचानने में जो है हम लोग का सुविधा हो, इसलिए, है ना। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि बी का ई से क्या रिश्ता है, यानी कि जो बी है ना, बी ई का क्या लगता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिए, थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले देखिए ए का भाई कौन, ए का भाई यहाँ पर ई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ई जो आ गया, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ए का भाई हो गया ई, ठीक है। और यहाँ पर भाई का जो ये पत्नी है ना, भाई का पत्नी क्या होता है, भाभी होता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि कैलेंडर से पूछा गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है 2 जनवरी 2022 को, ठीक है, 2 जनवरी 2022 को जो है बुधवार है, बुधवार यानी कि वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पर 25 जनवरी 2022 को कौन सा यहाँ पर बार आएगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, बस इसको सबसे पहले समझिए। यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ इस फॉर्मेट में अगर देखने को मिले, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या हुआ, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर डेट डिफरेंट हो, देखो यहाँ पर डेट क्या है, अलग अलग है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है ना, यानी कि यहाँ पर डेट अलग अलग अगर देखने को मिले, ठीक है, डेट अगर डिफरेंट हो, ठीक है, डेट अगर डिफरेंट हो, है ना, लेकिन साल जो है, अगर साल जो है सेम हो एंड मंथ जो है सेम हो, तो इसके लिए कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना, है ना, मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब भी कुछ इस फॉर्मेट में होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए 2 चीज सेम है, साल साल, तो इसको अभी देखना नहीं है, इसको अभी छोड़ो, अभी जनवरी को भी, इसको भी गोली मारो, ठीक है, दोनों को अभी आप लोग गोली मार दो, फिलहाल के लिए गोली मार दिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऑड डे का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर करना क्या है, जो सबसे बड़ा होगा, देखो यहाँ पर क्या है,
25 जनवरी सबसे यहाँ पर बड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या करो 25 और माइनस में यहाँ पर कर दो 2, ठीक है। और बटे में क्या करना है, तो बटे में 7 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया, ऑड डे का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, डे ऑड डे, ठीक है। यानी कि अगर 25 से 2 घटाएंगे तो आपके सामने 23 आएगा, और 23 बटे में 7 इस प्रकार से आ गया। अब आप लोग को जस्ट भाग करना है और शेषफल को आप लोग को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। बस जैसे भाग चलाएंगे तो यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 7 21, ठीक है। यहाँ पर 21 आ गया है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, है ना। तो शेषफल को देखना है, तो शेषफल यहाँ पर क्या बच गया, तो शेषफल यहाँ पर जो रिमाइंडर बच गया वो 2 बच गया। अब यहाँ पर देखना है ये प्लस का यहाँ पर करना है या फिर जो है माइनस का करना है। इसको समझने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पर 2 जनवरी कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर देखो 25 जनवरी यानी कि 2 से यहाँ पर 25 होगा, यानी कि ये आगे है, ठीक है। जब भी आपको कुछ इस प्रकार से आगे देखने को मिलेगा, है ना, मान के चलिए इसी चीज को कुछ इस प्रकार से रहता है, मान के चलिए 25 जो है ना पहले रहता और 2 जनवरी नीचे रहता, तो ये पीछे हो जाता है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर आगे है ना, आगे है, यानी कि यहाँ पर जो है ना प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर वेडनेसडे में, है ना, यहाँ पर जो बुधवार है, बुधवार में आप लोग जैसे प्लस का 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो वेडनेसडे में आप लोग प्लस का 2 कर दीजिए, है ना। तो कौन सा बार आएगा देख लीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा।